ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। अभी आधे घंटे के लिए सब अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र चित्र होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। स्वयं रोज परमपिता परमात्मा आकर मुझ आत्मा को ज्ञान से भरपूर करते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। तो क्या कह रहे हैं बाबा की आत्माभिमानी होकर बैठो और चिंतन करते रहो, अंदर ही अंदर घोटते रहो, मतलब चिंतन करते रहो कि मैं आत्मा हूँ और देह अभिमानी बनना है, सच्चा चाट रखना है। तो ऐसे करने से हम समझदार बनते जाएंगे और उससे बहुत बहुत फायदा होगा। प्रश्न है आज का, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लॉ है नहीं, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को अपना पाठ बजाने के लिए अपने निश्चित समय पर आना ही होता है। कोई कहे कि हम सदा शांति धाम में बैठ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसे अगर ऐसा हो जाए तो उसे पाठधारी नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें हमारे बाबा, कौन से बाबा? बेहद के बाबा ही हमें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो। देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देह अभिमान छोड़कर बैठो। यही बाबा बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं, हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। क्यों हो गए बेसमझ? क्योंकि देह अभिमान में आ गए।
फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए हैं। वह कह रहे हैं कि आधा जन्म जो है बेसमझ होते होते क्या हो गए हैं, हम 100% बेसमझ बन जाते हैं। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कह रहे पता चल गया ना तुम्हें कि क्यों ये सारी जग की हालत हो रही है, क्यों ये हमारी हालत हो रही है। तो अब क्या करना है, पुरुषार्थ करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। कब? सतयुग में। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो गए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाबा कह रहे हैं कुछ तो समझते ही नहीं, कुछ बहुत अच्छा समझ रहे हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसा समझो। क्या समझना है कि हम भी सनातन देवी धर्म में थे और हम ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी। तुम भी अपने लिए ऐसा समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊँचते ऊँच समझदार से समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं आकर के तुम्हें प्यारे बच्चे मीठे बच्चे कह कह के सब बातों को बड़े प्यार से समझाता हूँ। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कौन सी दवाई है देखिए, कहते हैं योग से तुम भविष्य के जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। हम बाप को क्या कहते हैं कि बाबा आओ, रोज पुकारते थे भक्ति बाग में कि आइए हे भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे, यह भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लौ नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ ना। बच्चे नाटक को भी समझ गए हो। हम बाबा कह रहे हैं बच्चे नाटक को भी समझ गए। हमारी समझ में आ गया ना जब से बाबा ने आके ज्ञान सुनाया। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। बाबा कह रहे जब जिसका पार्ट होगा वो आके पार्ट बजाएगा। यह बेहद की बात को बेहद का बात समझाते हैं। ज्ञान का सागर भी होता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। बाबा कह रहे हैं सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सदगति करेंगे।
आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। हठ योग करते हैं ना हम, जब योगा कहते हैं उसे हठ योग कहते हैं। क्या है, जहाँ हमने हट कर ली कि मुझे सिर के बल खड़ा होना है तो शीर्षासन हो गया। मैंने हट कर ली तो सांस ऐसे लेना है 2 मिनट तक तो वैसे लेंगे, तो ये सब क्या है, हठ योगा है। तो बाबा कहते हैं हठ योग भी कौन करती है, का पार्ट भी आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे, कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है मुख्य बात है, याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें एक एक बात को उसका अर्थ के साथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो जाना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान और पुरानी को कौन सी कहते हैं, तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हम बाबा को बुलाते हैं ना, बाबा हम ज्ञान में आ गए, हमारा ये कष्ट दूर वो कष्ट दूर, ये सब बाबा कह रहे सब काफी चीजें अपनी ठीक हो जाती हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है वो तो पूरा करना ही करना है। कर्म भोग है, उसका हिसाब किताब तो करना ही है। हाँ, लेकिन उसे कर्म भोग को भोगने की शक्ति मिल जाती है हमें से, है ना। जब पता चल जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, हमें पता है कि इस रास्ते पे हम जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आगे पहले से ही पता है कि ये 1 किलोमीटर का रास्ता खराब है और फिर भी हमें वहां जाना है, तो पता है, तो मन में पता है कि भाई हाँ 1 किलोमीटर तुम ऐसे ही चलोगे। जब पता ही नहीं होता तो थोड़ा सा चलते कहते कहाँ आ गए, क्या हो गया, मतलब ऐसा हम करते हैं, है ना। चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि जब पहले से ही पता है कि भाई ऐसा होगा तो फिर मन में वो रहता है। ऐसे बाबा यहाँ कह रहे हैं कि कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना ही है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो, बाबा आकर हमको ब्लेसिंग्स दो, वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो, पूछ रहे हैं बाबा। मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता नहीं है। सारा मुझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। बाबा कह रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं कि इनको पता पड़ा है, वो भी किसके द्वारा, शिव बाबा ने इनके तन में आके बताया कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है
मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, पहले तुम आत्मा हो। और हम क्या समझ गए, आत्मा पे तो ध्यान ही नहीं किसी का, शरीर 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 इसी में लगे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं, शरीर के डिटॉक्सिफाई कराओ, ये कराओ, वो कराओ, दवाइयाँ खाओ, फलाना खाओ, लेकिन किचरा कहाँ भरा पड़ा है, आत्मा में भरा पड़ा है, थॉट्स में भरा पड़ा है, संकल्पों में भरा पड़ा है। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, तो उसका जो इम्पैक्ट शरीर पे भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा मूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ने समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर, हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजा ही देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया, कोई की बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है किसको पता नहीं। एकदम से निकलता है ना, कोई भी कैसी भी बात सामने आई एकदम बोलते हैं हे ईश्वर, हाय राम, ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसको पता नहीं। अभी तक क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा, सुप्रिया जी। अन्नू जी। ओम शांति। मैंने बताया कि अपने आप को हमें आत्मा समझना है, देह आत्मा, और बाप की याद में रहना है। जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? तुमको सिद्ध करना है, ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। बाबा कह रहे वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमको सिद्ध करना है कि ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक और यह अलौकिक बाप, यह प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है। हमें मिल रहा है ये नया ज्ञान, क्यों मिल रहा है, नई दुनिया में ले जाने के लिए। फिर प्राय लोप हो जाता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञानी इनमें सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण किसे कहते, कहते थे ना 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था, वो कुंभकर्ण हम ही लोग हैं, है ना। कि 6 महीने जो है हम आधा कल्प जो है वो अंधियारे में रहते हैं, यानी सोते रहते हैं। आधा कल्प हम राज करते हैं। फिर शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलिडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जानते हो अर्थ सहित। बाबा कह रहे बत्ती जलाना, दिवाली मनाना, ये करना, रोज कहते ना सुबह शाम जो है ज्योत जलाओ। ज्योत जलाने का मतलब होता है, बाबा कह रहे अर्थ सहित तुम जानते हो कि सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम मिले, अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में बैठो। उसे कहते हैं ज्योत जगाना। और हम क्या करते हैं, हम लौकिक में ज्योत जलाते हैं, है ना। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। अब जो है जब ज्ञान मिल गया हमें, तो अब हम अर्थ सहित जगाते हैं। सुबह जो है अमृत वेला भी करते हैं और शाम को नुमा शाम भी करते हैं। वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कह रहे बिल्कुल सीधी क्लियर कट बात बताता हूँ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
इससे ज्यादा और क्या बाबा गारंटी लेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक राम कलब जी? सुप्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमें आज ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपने को आत्मा समझना है और देही अभिमानी बनना है। और उन्होंने कहा है कि पतित से पावन, सर्व से सद्गति हमें सब बनाने के लिए बाबा आते हैं। और हम आत्मा के देह के साथ आजकल हमारी आत्मा भी पतित हो गई है, क्योंकि हम हमेशा माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। और हमें फिर से पूज्य बनाया। पतित से हम पहले पतित थे, है ना, तो पतित को पुजारी कहते हैं। और ये दुनिया जो है, बाबा हमें फिर से पूज्य बनाने का ज्ञान देते रहते हैं। कहते हैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे से खूब ज्ञान लो और अपने आत्मा को शुद्ध करो। और ये दुनिया जो है कांटों से भरी हुई है। पहले तुम लक्ष्मी नारायण की तरह फूल बने हुए थे। जी। और हमारे को जोत जलाने को बोला है बाबा ने। जोत कौन सी है? लौकिक जोत जलाने से मतलब नहीं है। बाबा ने कहा है हमें अपना ज्ञान की जोत हाँ, जलानी आत्मा है। रूपी जोत को जलाना है, अपने आप को आत्मा आत्मा की समझना जोत, है। और जी उससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जी जी। तो बाबा ने हमें मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति प्यार से नमस्ते करते हैं, तो हम भी क्या कहेंगे? हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत 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 फायदा है। बाबा कह रहे अपना चार्ट रखो, रोज चार्ट पे देते हैं, है ना। 3-4 बातें तो रोज आती है। चार्ट रखो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये पतित से मतलब ये तो 3 हर मुरली में, हर मुरली में ये तो फोकस एरिया है बाबा का। सेवा करो, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ऐसे करो, जहाँ टाइम मिले वहां करो। और पहले स्वयं का कल्याण करो, फिर दूसरों का करो। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं, ठीक है ना। बाबा कह रहे हैं और बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज का कितना प्यारा वरदान है। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक। वो कब पहनेंगे विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता? जब 24 घंटे बाबा की याद में रहेंगे। सिर के ऊपर देख रहे हो ना शिव बाबा, 24 घंटे उसकी याद में। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। मतलब बाबा ने इतनी ब्लेसिंग्स दे डाली हमें, एक एक शब्द में कितना प्यार भरा हुआ है, कितना स्नेह भरा हुआ है, कितनी ब्लेसिंग्स है। देखिए, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए करना क्या है? क्वेश्चन मार्क को विदाई देनी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है,
क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना है। कोई बात आई, फुल स्टॉप खत्म करो, तो उससे क्या होगा, शक्तियां जमा होती चली जाएगी, फुल स्टॉक होता चला जाएगा। हम क्या होता है, कोई चीज हो जाती है तो उसी का चिंतन कर करके अपनी शक्तियों को खराब करते हैं। नहीं, जो हुआ पता नहीं क्यों हुआ, अब उसे सोचने से क्या होने वाला है ना। कोई गलत, खासकर नेगेटिव हुआ तो उसके लिए पॉजिटिव, ठीक है, सोचना तो है, पुरुषार्थ भी करना है, सब कुछ करना है। कहने का मतलब है यहाँ बाबा का कि गलत नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, अगर गलती, सभी ह्यूमन बीइंग है, गलती हो भी जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि उसी को पकड़ के बैठे रहो, ये हुआ था, वो हुआ था, उसने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था, उसने ऐसा मतलब फॉरगेट इट। तो बाबा कह रहे जैसे ही क्वेश्चन मार्क को विदाई दोगे और फुल स्टॉप लगाओगे, और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। क्या अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आत्मा समझकर अपने आप को, बाप को याद करना है, दैट्स इट। बाबा कहते हैं इससे ज्यादा और मैं तुमसे कुछ मांगता भी नहीं। आज का मीठा मोती, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोचना, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोचना ही हर कार्य में सफलता का आधार होता है। आज का सम्मान, पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाला फरिश्ता हूँ। मैं चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाला फरिश्ता हूँ। और वो कब होगा, जब क्वेश्चन मार्क को हम बाय कहेंगे, है ना, और कोई भी बात होती है तो फुल स्टॉप लगाकर सर्व शक्तियों को का स्टॉक जमा करेंगे, फुल स्टॉप से सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है, जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में न भी आए, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। या कई बार कहते हैं ना, हम नहीं मानते, हम नहीं करते, तो मातेश्वरी जी कह रही हैं कि कहीं भी रहो, कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारा संस्कार हो, कोई भी तुम्हारा धर्म हो, कोई भी तुम्हारी मत हो, कोई भी तुम्हारा शास्त्र हो, लेकिन सबका पिता क्या है, एक है। तो उसके लिए उसी से हमें योग लगाना है और उसी से हम पवित्र बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं ना, परंतु मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। देखिए मातेश्वरी जी क्या कह रही हैं, योग करोगे तो ये जो तुम्हें सजा मिली हुई है, हमें जो हम कर्म भोग रहे हैं, जो हमारे भी कर्मों का वही खाता हमारे सामने आ रहा है, वो रोग के रूप में है या किसी भी रूप में है, या किसी आत्मा के रूप में हमारे साथ सामने, हमारे साथ कोई ऐसी आत्मा है जो कि जिससे हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं, सो कॉल्ड हम कहते हैं नहीं मिलते हैं, तो वो सब हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। तो मातेश्वरी जी कह रही है कि अगर उन सजाओं से भी छूटना है तो उसकी शक्ति किसमें है, सिर्फ योग द्वारा है। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासोश्वास
अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती रहे। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप करना, जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, यह है अजपा, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकते। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा करना बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। क्या करना है? चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर सभी किसी के भी में काम सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, सारे संबंध भी निभाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा रहना है। मातेश्वरी जी ये कह रही है। ठीक है, वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो मातेश्वरी जी कह रहे हैं जब ऐसा करोगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते परमपिता परमात्मा की, तो वही तो कर्मातीत अवस्था है। तो उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं, तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।